कोरोना से जांबहक अफराद की तदफीन की इजाज़त देने पर श्रीलंकन क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। श्रीलंका ने कोरोना से जांबहक मुसलमानों की तदफीन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिफिकेशन का खैर मकदम। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा का FATF और ओवरसीज़ सीज़ फायर माहे के हवाले से अहम बयान। कहा, भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। रवा साल जून तक बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि DGMOs का राब्ता और सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी पर आमादगी मुस्बत कदम है। मामलात में बिगाड़ भारत की जानिब से पैदा किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को इस्लामाबाद कचहरी में वकीला के चैम्बर गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आइंदा समाअत तक मजीद कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी वकील ने प्रैक्टिस करना है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, प्ले ग्राउंड और कम्युनिटी प्लॉट्स पर चैम्बर्स कैसे तामीर हुए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। कोई ऐसी राय नहीं दी जाएगी जो पार्लियामेंट अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी के खिलाफ हो। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश से इज्तनाब किया जाएगा, वरना तौहीन के मुर्तकिब होंगे। नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या राय नहीं दी जाएगी। सदर गवर्नर सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर्स का बिला मुकाबला मुंतखब होना हमारी कामयाब हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब में नोटों के जरिए वोट खरीदने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। मंडियां लगाने वालों के अरमानों पर ओस पड़ गई। पंजाब के सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस करने की हर साजिश नाकाम बनाई। हुकूमत को NA 75 पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अपील दायर करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द मली फैसले को चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा, अदालत जाने से मुतालिक मज़ीद मुशावरत भी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की रहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा, हमजा शहबाज केस के मरकजी मुल्जिम नहीं। हमजा शहबाज का केस शहबाज शरीफ के बराबर नहीं है। मुल्जिमों को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्जिमों को गैर मुअय्यना वक्त तक जेल में गलने सड़ने भी नहीं दे सकते। इनसे बोले जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोलें अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। हाँ, अरे बैठ जा। उधर देख, उधर बात कर, बैठो। और चलो बैठो। सिंध असम्बली में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सईद गनी वज़ीर तालीम नहीं, ज़ेरे तालीम है। पुलिस सिंध हुकूमत की गुलाम बन चुकी है। कहा, सिंध पुलिस ने मेरे खिलाफ साजिश तैयार की है। IG सिंध से हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स का केस। हुकूमत ने तरमीम के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 2 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान 2 अप्रैल को रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। अदालत का कहना है, अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट देखकर सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,804 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 22,285 हो गई। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। जहां जवाब देने की ज़रूरत होती है वहां हम भी जवाब देते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, इल्ज़ामात का कोई वजूद नहीं तो इनका जवाब देने का कोई फ़ायदा। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में गर्मा गर्मी हुई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध असम्बली इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में गर्मा गर्मी हुई है। शोर शराबा हुआ है। खुर्रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला में तल कलामी, एक दूसरे की तरफ दोनों लपके। और PTI के उमर अम्मारी ने पीपल्स पार्टी रुकन बुरहान चांडियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि शहर में कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ गए हैं। खुर्रमशेर जमान ने इसके साथ साथ मुकेश चावला ने यह कहा कि इनसे बोलें, अपनी जुबान काबू में रखें। गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आज सिंध असम्बली में क्या हुआ आप खुद देखें। इनसे बोलें जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोलें अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। अब दुआ करा लेना और मेरे से बात ना करें, आपसे बात करें। सर ऐसे बोले, अपनी लैंग्वेज पर गौर करे और ऐसे बात करेगा तो जवाब जो है ना, जबान पे काबू रखो। खुर्रमशेर जबान पर काबू रखो। हमारी जबान जो है ना बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ 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 जा बैठ जा बैठ जा, उधर देख, उधर बात कर, बैठो। और चलो बैठो। दुआ का तो अब बैठो, चलो बैठो, इधर बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे बड़े अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। ये देखें स्पीकर साहब, ये देखें। तमाम तो सूरत हाल आपने देखी, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। वकील राव, सिंध असम्बली में ये जो रोज़ शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आराई हो रही है, आज क्या हुआ और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या किया गया स्पीकर की जानिब से? देखिए, आज सिंध असम्बली में इंतहाई शर्मनाक अमल देखने में आया कि जब सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ ऐसे नाजेबा और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वो ऑन एयर भी जो है वो TV पर नहीं कहे जा सकते। इंतहाई गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की गई, मुगल्लज़ात बकी गई, एक दूसरे को जो है वो धमकियाँ दी गई। वक्फा सवालात का वक्त था जब PTI के रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान दुआ के दौरान जो है सिंध में कुत्ते के काटने के वाक़यात के हवाले से जो है गुफ्तगू करना चाह रहे थे तो वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला अपनी नशिस्त से खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर से इस्तदा की कि ये गलत बात कर रहे हैं। वक्फा सवालात के दौरान इन्हें जो है वो खामोश कराया जाए। इसी असना में दोनों के दरमियान तकरार हुई और जिसके बाद दोनों जानिब से सूबाई वज़रा भी, अरकान भी और अपोजिशन अरकान भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जो है न सिर्फ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए बल्कि बात धमकी से भी बढ़ते हुए हाथापाई की नौबत आ गई। पीपल्स पार्टी के अरकान फयाज भुट्ट और नवाब बुरहान चांडियो जो है अपने नशिस्त से खड़े हुए और PTI के अरकान की जानिब लपके और सईद आफरीदी, बिलाल गफ्फार और राबिस्तान खान और दीगर जो अरकान थे उनकी जानिब जो है वो बढ़े और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई हुई, बीच बचाव कराया जाता रहा। उमर अम्मारी और दीगर अरकान की जो है हुकूमती अरकान को जो है वो अपनी नशिस्तों पर बैठने की इस्तदा की जाती रही। स्पीकर की जानिब से बारहा इस तरह। बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
सिंध की सूरत हाल तो आपने जानी। अब कौमी असम्बली में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और आप देख सकते हैं कि अरकान की बहुत कम तादाद इस वक्त कौमी असम्बली के इस इजलास में इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है। फवाद चौधरी जो हैं वो इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं और हुकूमती अरकान की तादाद कुछ कम नज़र आ रही है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। सिंध असम्बली हो और या फिर कौमी असम्बली हो, यहाँ पर शोर शराबा हंगामा राई अब मामूल की बात बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लेफ़्ट साइड जो कि अपोजिशन की साइड है, वहाँ से हम देख रहे हैं कि अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो इस वक्त इस इजलास से अब बाहर जा रहे हैं और बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है कि इस वक्त यहाँ पर भी शोर शराबा हुआ है, कुछ हंगामा हुआ है। उसके बाद अरकान असम्बली जो हैं वो अब कौमी असम्बली के इस इजलास से बाहर जा रहे हैं। अपोजिशन अक्सर वॉकआउट कर देती है जब उनकी बात नहीं मानी जाती और यही सूरत हाल हुकूमती बेंचों की भी होती है जब अपोजिशन को वक्त दिया जाता है बात करने का या उनको वक्त नहीं दिया जाता। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और बहुत कम तादाद अरकान कौमी असम्बली की इस ऐवान में इस वक्त मौजूद है। आज जुमा भी है और कुछ कम वक्त भी होता है सेशन का जुमे वाले दिन, क्योंकि जुमे की ब्रेक भी होती है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कमोबेश हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड जो कि अपोजिशन की साइड है वो ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई है। तमाम अपोजिशन के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस इजलास से अब जा चुके हैं और दाएं जानिब जो कि ट्रेजर बेंच है वहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत कम तादाद हुकूमती अरकान कौमी असम्बली की इस वक्त मौजूद है और यही लग रहा है कि कुछ ही देर बाद कोरम की निशानदही होगी और इजलास जो है वो शायद मुलतवी कर दिया जाए। अभी आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका में कोरोना से जाँ बहक मुसलमानों की तदफीन होगी। श्रीलंकन हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने पर खैर मकदम। श्रीलंका में कोरोना से जाँ बहक मुसलमानों की तदफीन होगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों की तदफीन से मुताल्लिक श्रीलंकन हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी एक मरतबा फिर से आपको लिए चलेंगे सिंध असम्बली में, जहां पर इस वक्त हंगामा राई जारी है, शोर शराबा किया जा रहा है। इस वक्त मुकेश चावला जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस गुफ्तगू में भी हायल है अपोजिशन और उनको बात मुकम्मल करनी नहीं दी जा रही। सिंध असम्बली में शोर शराबा हो रहा है और ये मामूल बनता हुआ हमें सिंध असम्बली में दिखाई दे रहा है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद कुछ इसमें शिद्दत नज़र आ रही है। जब अपोजिशन के अरकान बोलते हैं तो हुकूमती अरकान उनको बोलने नहीं देते और यही सिलसिला होता है तब जबकि हुकूमती अरकान बोल रहे होते हैं और अपोजिशन अरकान उनको बोलने नहीं देते। आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। जैसे आपने गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, मुख्तलिफ जगहें लिखी है, तो वो 82 कौन सी जगह है जी? इन 82 जगह अरे इनको उस दिन नेशनल असेंबली में मार पड़ी थी, उसको याद आ अरे ये देखें स्पीकर साहब, ये देखें